हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम दौरा करने निकले हैं वाराणसी शहर दक्षिणी का, जहां के विधायक मौजूदा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं। और अभी हम पहुंचे हैं आज़ाद पार्क। यहाँ पे हमने देखा कि 2-4 पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के नेता आपस में ही बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए। यहाँ पे जब मैंने पब्लिक से पूछा तो वो पहली बात तो कैमरे पे बोलने के लिए कभी रेडी नहीं होती है। पता नहीं क्या है अल्पसंख्यक में कि कभी कैमरे पे बोलने के लिए राजी नहीं होती है। ये डर आखिर कब खत्म होगा, ये हमारे नेताओं को ज़रूरत है इस बात की कि वो जनता का डर खत्म करें माइक पे बोलने के लिए, जो भी अल्पसंख्यक के हैं। तो अभी हम आज़ाद पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। स्टार्ट करते हैं कि माहौल क्या है, क्या मौजूदा गवर्नमेंट बनी रहेगी या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्षद जमाल पार्षद जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा पार्षद हैं। तो जमाल जी, क्या चल रहा है माहौल? एकदम आप पब्लिक एज ए पब्लिक बात करिए, आप पार्टी को मत देखिए, क्या चल रहा है माहौल? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बैजवाल अंसारी एडवोकेट पार्षद प्रतिनिधि कच्ची बाग से। आज का जो माहौल सभी लोग जान रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जनता के अंदर आक्रोश है, बदलाव चाह रही जनता। ये जनता सत्ता दल के जो नेता लोग हैं उनको उलट के फेंकना चाहती है। हम लोगों के जो विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी हैं, कभी हम लोग के अलईपुरा में देखने नहीं आए कि जनता कैसी है, क्या हो रहा है। लेकिन यही पार्क में 7 दिन लगातार पानी जमा रहा सीवर का, जिसके लिए जब मैंने धरना दिया पिलीकोटी पर, तब ये पानी खत्म हुआ 1.5 घंटे के अंदर। ये सरकार क्या बात करेगी? ना रोजी रोटी दे सकती है, ना व्यापार दे सकती है, ना रोजगार दे सकती है, ना शिक्षा के खिलाफ ये काम करती है। एक सवाल, आपने कहा कि जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी, तो ये बताइए जनता परिवर्तन तो तब चाहती है ना जब कुछ गलत उसके साथ हो। जब कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, रोडें अच्छी हैं, मंदिर बन रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तब क्यों बदलेगी जनता? जनता बदलने के लिए इसलिए तैयार है कि जनता के अंदर आक्रोश जो दिखाई दे रहा है लेकर है, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। आज गैस सिलेंडर की इतनी महंगाई चल रही है, लेकर कौन व्यक्ति यहाँ खुश है? जनता तरस रही है कि सरकार का समय आए, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। लेके 10 मार्च को ये होने जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। पार्षद जी से मैं बात करूंगा। जायसवाल जी, जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी ऐसा कह रहे हैं हमारे मित्र अधिवक्ता भाई, मैं भी अधिवक्ता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी लग जाता है हफ्ता भर के लिए। ये परेशानी पहले से शासन समाजवादी पार्टी तब से चली आ रही है, ये 70 साल चली आ रही है। ये हमारी पार्टी के देन है कि इतना बड़ा नाला जोड़ते हुए शाही नाला को मिलाया गया, जिसकी वजह से आज ये पानी की दिक्कत खत्म हुई। तो अब इसको अच्छा कार्य कहेंगे, खराब कार्य कहेंगे? जनता को खुश होना चाहिए कि इसका विरोध करना चाहिए? मगर इनका काम क्या है? विरोध करना, क्योंकि ये पार्टी विशेष के रूप है। तो यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं करनी है। पार्टी विशेष के रूप में बात कर रहे हैं या फिर पब्लिक? जनता पब्लिक के रूप में बात कर रहा हूँ, जो हमको अच्छा लग रहा है वो बता रहे हैं। आज यहाँ पानी की जो भी दिक्कत है, यहाँ कह रहे राजापुरा में भी रहने वाला हूँ, 55 फुट पानी लग जाता था। ठीक है, आज ये नाला जो अंदर गया है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। किस लिए खर्च हुआ है? इनके लिए खर्च हुआ है कि हमारे लिए खर्च हुआ है? आप जनता के लिए खर्च हुआ है ना, तो आप उसको विकास कहेंगे कि ना विकास कहेंगे? अच्छा, विकास कहते किसको है? रोड के विकास को विकास कहते हैं या जनता के विकास को विकास कहते हैं? आप किसको कहते हैं? रोड के विकास? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, सबसे पहले जनता को खाना चाहिए, उसके बाद कपड़ा चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए, उसके बाद और सारी चीजें चाहिए। आपने कहा जनता को पहले खाना चाहिए। हमारी शासन सरकार, भाजपा की सरकार लगातार सबको अनाज फ्री दे रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई 80+ की बात नहीं है। आम जनता को, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, सबको अनाज बराबर का हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। किसको यहाँ दिक्कत है? रोजगार किसका नहीं चल रहा है? इस हमारे क्षेत्र में मैं भी कार्य करता हूँ, मैं जान रहा हूँ। मुस्लिमों का काम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से 22% चला गया। ये देखिए, ये तो भाई कोरोना का कुछ असर है, उसके वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। मगर कुल मिला जुला के भाजपा का जो शासन कार्य करे बहुत अच्छी कर रही है। और इसके बाद जो हमारी शासन आने वाली है, 300+ सीट जाएंगी, पूर्ण बहुमत योगी जी आएंगे और फिर टंका का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार समाजवादी पार्टी कहीं नहीं लोकेगी, हर जगह बीजेपी का झंडा आपको लोकेगा। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि सारा चीज विकास अच्छा हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, तब क्यों परेशान है आप लोग? आप लोग को भी बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए ना। मैं अफसाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 कठेर से मैं पार्षद हूँ। और नगर निगम वाराणसी द्वारा मुझे हर साल बनारस का मुझे बजट मिलता है। इन्होंने अभी ये बताया कि ये नाले की बात है, इन लोगों को समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झुत्तों की पार्टी है, हिंदू मुसलमान करके ये वोट लेती है। कोरोना काल की इन्होंने बात किया। माँ गंगा में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी गंगा में लाश देखी गई, आज़ादी के 70 साल बाद बहुत सारी देश के अंदर बीमारी आई।
ऐसी लाश हमने नहीं देखा। ऐसी बीमारी भी नहीं आई। आई है, गलत बात है, जानकारी नहीं हो। गलत बात है। इनके बाप दादे के जो बाजू पर जो निशान है 54 भर का, वो पूर्व में भी बीमारियां बहुत सारी आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री थे। इस देश की जनता ने पूरे दुनिया के अंदर, आपको याद होगा, अमेरिका जैसा देश बर्बाद हो गया था, लेकिन भारत के अंदर किसी एक बैंड नहीं बनोगी। दूसरी बात, इन्होंने कच्ची बाग की बात की। 29 करोड़ रुपए का जायका गुजरात की कंपनी है, जायका वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 97 करोड़ रुपए का इन्होंने शाही नाला की लाइनिंग किया है। इनको ये भी नहीं मालूम है लाइनिंग किसको कहा जाता है। ना वो नाला मेरा बढ़ाया ना, तो कैसे पता कि इनको नहीं पता कि लाइनिंग किसको कहा जाता है? यार उन्होंने कहा विकास हुआ है, सीवर बिछा हुआ है। सीवर नहीं बिछा है, केवल सीवर की लाइनिंग हुई है। लाइनिंग का मतलब ये होता है कि वर्तमान में 100 साल पुराना ये शाही नाला है जो अंग्रेजों ने बनाया है, तो उसको खाली मेंटेनेंस किया गया है कि भविष्य के अंदर कोई ईटा हो वो गिरने ना पाए और जो सील्ड रुकती है वो पार हो जाएगी। ये काम हुआ। दूसरी बात, बनारस के अंदर 29,000 करोड़ रुपए का विकास हुआ है, चाहे IPDS हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे सुंदरीकरण हो, चाहे हमारा राज बना हो नगर निगम के अंदर। ये सारे गुजरात के लोग आए हैं। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ को अगर लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर 17 मेडिकल कॉलेज बनवाए 5 साल में, 16 और बनवाने की तैयारी चल रही है। सुनिए, आप फालतू बात मत करिए, पहले क्वेश्चन के नहीं ये बताइए। नहीं आपने कहा 19 बताइए हमको, कहाँ बताइए 19 17 मेडिकल कॉलेज बताइए, लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। संसदीय क्षेत्र के अंदर 50 साल से मेरे यहाँ BHU डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आपको ट्रामा सेंटर हमने बना के दिया। सारा जितना मेडिकल हब है ये पहले से वाराणसी के अंदर है। पूरे पूर्वांचल के लोग आज कभी चौरा के अंदर 8 जिले में किसी को टेस्टनेस होगा तो मेरे कभी चौरा में आएगा। हम पहले ही से सोच, हमारे यहाँ विद्यापीठ, हमारे यहाँ काशी विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ आदर्श संपूर्ण तमाम विद्यालय पुरखों ने बना के गए हैं। इनका कोई नया चीज नहीं है। खाली इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अरे अभी आपने देखा नहीं, विद्यापीठ के अंदर इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, चुनाव स्थगित कर दिया गया। इतिहास में 2 मिनट में आप बताइए कि विकास नहीं हुई है। मेरी बात पूरी नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने क्या किया, आपने कहा कि अभी मंदिर मुझे मिल गई। भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं, ये आस्था की चीज है, लेकिन भगवान राम को जहाँ ये लोग बसा रहे हैं, 500 रुपए बिस्से की जमीन 55 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हुई है। 500 रुपए बिस्सा वहाँ पे जमीन, और क्या भाई पढ़े लिखे ज्यादा है हमारे, अफजाल भी हो सकता है, इनको लगता है 500 रुपए। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। रह गया, वाराणसी हमेशा से संपन्न रहा है। जरा IPDS में 2000 करोड़ खर्चा हुआ है, 1 फुट पे इन्होंने तार डाल के चला गया। एक बात ये बताइए, वाराणसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने विधायक हैं आपको मालूम है? 8 विधायक हैं इनके, 8 सीट, 1 मेयर, 32 पार्षद, ठीक है, और 2 MLC। विधायक के साथ MLC और देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मैं पार्षद हूँ। आज भी जाके देख लीजिए, एक बारिश होती है पूरा बनारस डूब जाता है। कहाँ इनका विकास? ये खाली ये बताइए, चलिए ये बताइए कि 5 साल पहले आपकी गवर्नमेंट थी, जी, बनारस मेरी डूबता गवर्नमेंट नहीं थी, मैं तो समाजवादी की थी, बनारस डूबता था या नहीं डूबता था? देखिए, समाजवादी पार्टी जो गवर्नमेंट थी तो जनता खुश थी। जो अभी समस्या आती है उसका तुरंत निदान, जनता के अंदर आक्रोश नहीं था। हम हम लोगों ने विकास के लिए, डूबता था या नहीं डूबता था? देखिए, हाँ या ना, हाँ या ना? पानी लगना ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये 70 साल आता रहा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पानी 2 घंटा लगता रहा, 8 दिन तक नहीं, कि हम लोग का आना जाना बर्बाद रहे। सुबह उठो पानी, बीजेपी ने लगाना चालू कर दिया क्या? नहीं, जो उन्हें सिस्टम बदल दिया। क्या सिस्टम बदल दिया? जो नाला यहाँ गया हुआ था आगे से बंद करा दिया, खिड़किया घाट से बंद कर दिया, उधर चालू करा दिया। अब हर रोज जो जुमा पहले जो पानी लगता है, जो हम लोग पानी गिराते हैं, इधर नहीं पानी लग रहा है। खाली बारिश हो जाए 2-4 रोज और फिर देखिए आके यहाँ पे क्या हालात यहाँ का। 2-4 रोज अगर बारिश होगी कोई भी इलाका हमें लगता है क्या? इकोनॉमिक्स पे ये कुछ बोलना। इन्होंने कहा कि रोजगार है, ये बता रहे थे कि सबको रोजगार मिल रहा है। थोड़ा जल्दी तो इनको रोजगार की बात है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 50 सालों में जितनी बेरोजगारी सरकार में किसी सरकार में नहीं रही। ये आंकड़ा
हमारा नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का, सपा का या भाजपा का नहीं है। ये देश की विभाग, जो सांख्यिकी विभाग है, उसका आंकड़ा है कि जितनी बेरोजगारी इस सरकार में उतनी आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। दूसरी बात, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है अभी? 50% लोग कांग्रेस के जमाने में 4.5 करोड़ 23 करोड़ लोग यूपी में गरीबी से निकाले गए। इस बार ये 1000 गवर्नमेंट हुए का हैं। आंकड़ा है कि यूपीए 1 यूपीए 2 की जब गवर्नमेंट थी 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अप होकर मीडियम में आए। लेकिन सरकार में दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए ये जाने, 28 करोड़ लोग वापस आ गए गरीबी रेखा में। अच्छा, इस सरकार की देन है। गवर्नमेंट का डेटा है ये गवर्नमेंट का डेटा है, हमारा नहीं। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। हम लोग फालतू बात नहीं करते कि गूगल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाते। गवर्नमेंट WhatsApp यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का डेटा है कि 28 करोड़ लोग वापस से नीचे आ गए। भाई डेटा की जानकारी भाई साहब को हो सकती है, हाँ। हमको ऐसा कोई डेटा की जानकारी नहीं है। पहली बात, हाँ। अब ये सत्य बोलेंगे झूठ ये खुद जानते होंगे। दूसरी बात कि नौजवानों की भारत देश जिसमें युवाओं का देश है, ठीक है, युवा लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो युवा बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनको नौकरी मिल रही है। भाई जो पढ़ा लिखा है उसको जो हिसाब से रेलवे की पटरियों पर तब क्यों लेटना पड़ रहा है? रेलवे की पटरी किसी को अगर किसी को काम नहीं करना है, किसी को बैठ के खाना है, उसको आप क्या कहेंगे? वो रेलवे का पटरी सुनिए, अगर कोई काम जितना पड़ा है, काम की कोई कमी नहीं है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काम ही नहीं करना है, उनको बैठे बैठे खाना चाहिए, बैठे बैठे पानी चाहिए। प्रियंका गांधी जी का मैं प्रियंका गांधी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि 12 लाख अभी नौकरियां सरकारी में हैं, हाँ। तो उनको क्यों नहीं फिलअप किया जा रहा है? अरे 12 लाख जब सरकारी नौकरियां है तो सरकार आती पूरी भर जाएगी। अब तो प्रोसेस रुक चुका है ना, लीक हो जा रहा है ना, पेपर लीक हो जा रहा है। अब तो रुका है ना, हाँ। जब चालू होगा अब तो सब सिस्टम बंद है। सरकार जब बनेगी हमारी 12 क्या 24 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। इतना जाने की नहीं आने की बात, जाने तो है नहीं है, इन लोग सपने में है, खपने तो में है। 100 सीट नहीं पाएंगे सपा। एक मिनट, जनता एक मेरा सवाल है, हाँ। इन्होंने ये कहा था जब सरकार में आए तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा था। मोदी, अरे इन्हीं की सरकार है, भाजपा ही की सरकार है। हाँ। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री क्या कहती है, अब 60 लाख नौकरी दी जाएगी। तो पहले 2 करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर 60 लाख के हिसाब दे दीजिएगा हमको। अरे पहले आप अपने सरकार में हिसाब मांगिए जो 5-7 शासन किया है। घर तो नहीं मांगना है, मांगना भाजपा से है। उनकी कोई सरकार नहीं, वो पब्लिक है। ना ये पब्लिक है क्या है? यहाँ पब्लिक सब है, हम भी पब्लिक है। पहले की जो सरकार थी, जो 70 साल शासन की कांग्रेस सरकार, उनसे क्यों नहीं हिसाब मांगते हैं आप? जो 5 या 10 साल शासन किया, इतना काम कर रहा है, तरक्की देश तरक्की, सब जनता खुशहाल है, एक लोग तरक्की में आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं। पहले अपना हिसाब रखिए आप 70 सालों का। एग्जाम जब क्वेश्चन जगह का नहीं, हर लगा पूछा जाएगा केंद्र में देखिए 70 साल की बात की है, शायद इनको ये भाजपा में नए गए, पहले ये कांग्रेस में थे। 70 साल में अच्छा, ये पहले कांग्रेस में थे। 7 साल अटल जी की सरकार थी। अरे एक मिनट, 70 साल में शायद ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हैं। 70 साल में 7 साल अटल जी की सरकार थी, 3 साल देवेगौड़ा और संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। अटल जी, मोरारजी देसाई की सरकार में भी मंत्री थे। यदि इन सरकारों को भी लिया जाए, 5 साल संयुक्त सरकार थी 1947 से 1952 तक, जिसमें इनके सबसे बड़ा नेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे कश्मीर मामलों के। तो क्या उनका भी हिसाब लिया जाए? और हिसाब सिर्फ सत्ता से होता है, पुरानी बातें नहीं होते। नहीं, अटल जी की तो तारीफ आप भी करते हैं, अटल जी की तारीफ तो आप भी करते हैं। 70 साल में पहले ये करेक्शन करें, 5 साल पहले ये व्हाट्सएप लिस्ट में इनको जानकारी नहीं। मुद्दे पे आइए ना, अटल जी। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, 1942 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय संयुक्त बंगाल, जो वर्तमान में बंगाल है, उसमें सरकार किसने बनाई? मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने बनाई। उसमें डिप्टी सीएम कौन थे? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। 1942 के चुनाव में 5 जगह हिंदुस्तान में, जो अखंड भारत था, उसमें 5 जगह संयुक्त सरकारें बनी मुस्लिम लीग के साथ, हिंदू महासभा ने। यानी आप कुल मिला जुला कर ये कहना चाहते हैं कि जो सत्ता में उससे क्वेश्चन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं मुद्दे पे नहीं आ रहे, कौन सा मुद्दा? देखिए आज का एक्चुअली मुद्दा इन क्या है, हाँ। हमें क्या चाहिए? हमें सबसे बड़ी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, एक गरीब को रोजी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें फेल है। हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, जहाँ का मैं पार्षद हूँ, मेरे प्रधानमंत्री, मैं उस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का पार्षद हूँ। अगर वो मेरे मेंबर सदन के, वो भी मेरे मेंबर है, जिस सदन का मैं मेंबर हूँ। देखिए
भारतीय जनता पार्टी के लोग 70 साल में जरूरी देश के अंदर आए। जनता ने इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी को हटा के इनको लाया गया, खाली झूठ फसाद। ये इनके पहले 5 मुद्दा इनसे छीन लीजिए, एक हिंदू मुसलमान, एक राम मंदिर और एक 370 धारा इन्होंने जो हटाई। तो राम मंदिर पे क्या दिक्कत है आपको? अरे राम में क्या बात नहीं समझे आप। राम मंदिर न्यायालय ने बनवाया। हाँ, राम मंदिर की जो जमीन है वो हम लोगों को न्यायालय ने कहा कि आप इनको दे दीजिए, लेकिन हमें आज तक ये हमें नहीं समझ में आया कि बाबरी मस्जिद गिरी तो उसका दोषी पर मुकदमा क्यों चला, कल्याण सिंह जेल क्यों गए, क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला कि ये सरकार अपील नहीं करती और ये सरकार से अच्छा, बाबरी मस्जिद किसके गवर्नमेंट में गिराई गई थी? ये तो जरा बताएंगे। किसके गवर्नमेंट में गिराई? में ताला खोला गया। सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। और जो चीफ मिनिस्टर होता है हमसे ढेर उसकी जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर हमको मत बताइए। मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। यदि अगर कोई बड़ी घटना होगी, अगर मेरे संज्ञान में होगा तो शासन प्रशासन हमसे कहेगा कि आप हमको लिखित दीजिए। यूपी में किसकी गवर्नमेंट थी? कल्याण सिंह ने सरकार थी। कल्याण सिंह ने कांग्रेस केंद्र में थी, कांग्रेस केंद्र में थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि भाई ने कहा बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आज जो कुछ भी है ये सब कांग्रेसियों की देन है। मैं कहना चाहता हूँ ये आज ये सब कांग्रेसियों की देन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का महानगर का मैं प्रभारी हूं और इस बार बनारस में इंशाल्लाह लोग शहर की तीनों सीट को जीतेंगे। जैसा कि भाजपाइयों कहते हैं कि क्या है बनारस में अब तक मेयर बीजेपी 3 सीट पर जीतेंगे, 8 सीट नहीं जीतेंगे। नहीं, मैं तो महानगर की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं महानगर का प्रभारी हूँ। मैं महानगर की तीनों सीटें जीतूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से काम करूंगा। अखिलेश यादव जी को आप लोग क्यों इतना मानते हैं? वो तो आप लोगों को मुस्लिमों को केवल यूज एंड थ्रो करते हैं। आजम खान ने 12 सीट मांगी थी, नहीं आपने? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? लेकिन मुझे अब करना होगा। क्यों नहीं दिया? मैं नहीं करना चाहता। पटियाली से आजम खान की भांजी को टिकट मिला, क्यों नहीं मिला? अब्दुल्ला आजम को टिकट मिला, आजम खान को टिकट मिला, उनके जो भी हैं सभी को टिकट मिला, ऐसा तो नहीं है। माननीय अखिलेश यादव ये विकास की आप बातें करिए ना, ये बेरोजगारों की बातें करते हैं, सिर पे विज्ञापन। ये बताइए। हाँ बताइए। जो इन्होंने मेन मुद्दा उठाया है, पहले तो राजनीति से धर्म का जो ये खेल है इसको उठा लीजिए। उसके बाद समाज में ईमानदारी से आइए, राजनीति करिए। जो हमारे जो तो ये कौन सी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती? नहीं हमने किया, नहीं हम एकदम धर्म को हटा लीजिए राजनीति से। धर्म को अपने अपने घरों में कर दीजिए। हिंदू अपने घरों में करते, मुसलमान अपने घरों में। विकास के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? विकास की बात, विकास की बात बताइए। 5 सालों में क्या क्या विकास किया आपकी गवर्नमेंट? बनारस सुनिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हो। जाइए देखिए ज्ञानवापी में, अभी वो बाबरी मस्जिद छोड़ दीजिए, अभी जिंदा मिसाल ज्ञानवापी। पहले इनसे पूछ लूंगी क्या इन्होंने किया, फिर आप बताइए क्या नहीं किया। बनारस में आज से पहले जाम की समस्या थी। बनारस शहर में 5 साल पहले मात्र जाम की समस्या रहती थी, हर जगह जाम लगता था। इतने 4 लेन के रोड बने हैं, इतने पुल बने हैं, ठीक है, बढ़िया व्यवस्था चला है, स्वच्छता अभियान चला है, रोडें बनी है, गली बनी है। आपको विकास कहाँ नहीं दिख रहा है? मंदिर बना है, बताओ जो राजघाट पुल के बगल में जो दिखाने जागपुरा में आपने एक शिलान्यास रखा है, उसको काम नहीं करा पाए आप लोग। 5 साल पता हो चुका है। आप लोगों ने सिर्फ समाजवादी पार्टी फीता काटने का काम किया है, कोई काम नहीं कर पाए आप लोग। बात करते विकास के लगे, चाइना झाला लटका के कहते विकास किया गया है पूरे आप लोग बनारस पूरे गलियों घूमिए, आपको खाली विकास लगेगा। स्मार्ट सिटी बना है, ऐसा नहीं होगा। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये तमंचावादी बात करते कि हम सरकार में आएंगे तो आपको तमंचा से डरवाने का कोई अमित शाह से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी का एक छोड़ा कार्यकर्ता उसके लिए भारी पड़ेगा। जितना गर्मी निकालने की बात
मैं गर्मी निकाल के खाऊंगा अमित शाह को। माफियाओं को टिकट दिया। अफजाल जी इनका मुख्यमंत्री, इनका उप मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन धाराएं हैं। आप लोग यूपी में एक ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो कि अपना खुद का मुकदमा हटा लिया हो। जैसा कि आपको मालूम है 302 मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था, हाँ बोलिए ना। मुजफ्फरनगर दंगा किसकी गवर्नमेंट में हुआ था और क्या केस किया गया था? समाजवादी का जवाब ये दे रहे हैं। मैं 2 मिनट में मैं 2 मिनट में देखिए मुद्दे की बात करिए। अभी समाजवादी के लोग बड़ा छलक रहे थे। कहाँ आप मुद्दे पे आइए। कहाँ गए थे जब हाथरस में रात को बेटी को चलाया जा रहा था? कहाँ गए थे बिल्डियागंज? आदरणीय प्रियंका गांधी रात को 12 बजे आती है। पूरे देश की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पिछले 5 साल में ईमानदारी से अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी ने जवाब दिया तो हम लोगों की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने दिया। किसी की हैसियत नहीं थी। अखिलेश यादव अपने एसी में कमरे में बैठे थे, रात को प्रियंका गांधी रोड पे अपनी जनता के लेकर और ये बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों की दुश्मन। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने बुनकर को फ्लैट रेट पर बिजली दिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी आंकड़ा दिया कि बनारस में कितने बुनकर रहते हैं? एक भी आंकड़ा नहीं है। एडीआई अलग से अपना आंकड़ा जुगाड़ कर रहा है। सुनिए, और दूसरी बात, ये लोग बात करेंगे, ये समाजवादी के लोग बात करेंगे ये क्या किया इन लोगों ने, क्या किया है 5 साल में विपक्ष में रह के? केवल अपनी इन लोगों ने जान बचाई है। यही नेताजी कहे थे। 32 सालों में आपने क्या किया? अरे हम तो 32 साल के अंदर आज तक संघर्ष कर रहा हूँ, करता रहूंगा अपनी जनता के लेके। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वहाँ विकास के बयार है। बात मुझसे करिए, बात एक आदमी देखिए। बोल मुलायम हल्ला यहाँ नहीं चल रहा है, ये हल्लागिरी नहीं चलेगी। मुद्दे की बात करिए जिससे समाज को फायदा हो, जिससे विकास हो। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, यही नेताजी ने कहा था कि मेरी दुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार प्रधानमंत्री हो। आदरणीय प्रियंका जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, इन लोगों से समझौता नहीं करूंगी। इन लोग 24 घंटा समझौता करते हैं। जो आदमी समाजवादी पार्टी का अगर 5 ईटा था तो उसमें 1 ईटा आदरणीय आजम खां था। आजम खां को बकरी की चोर में फंसाया जाता है, किताब की चोरी में, भैंस में। सुनिए पहले मेरी बात, कंक्लूड कीजिए। उस आजम खां को समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी। मेरा नेता, चुप रहिए, मेरा नेता, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं, इधर होंगे, इधर आइए, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता। सुनिए सुनिए जानकारी तो नहीं है। कोर्ट का फैसला सुनिए, सुनो, 1 मिनट में मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, तब इनकी बढ़ रहा है। सरकार बीजेपी की बनेगी। पहले मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए। आजम खां से जेल में जाने से मिलने के लिए डरा रहे थे। मेरा नेता इमरान प्रताप गढ़ी जी आजम खां को सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति था, जो स्वयं उन्होंने जेल में जाके मिला। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, पहले इमरान प्रताप गढ़ी, ध्यान दीजिए, पहले इमरान प्रताप गढ़ी। सुनिए, बात सुनिए हमारी। दूसरी बात, यूपी में अपना समाजवादी पार्टी प्रियंका जी ने क्या कहा? हम समाजवादी ये आजम खां से मिलने के लिए, ये आजम खां से मिलने के लिए अपना वजूद बचाने के लिए कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है। और मैं बताना चाहता हूँ, आने वाला दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 10 मार्च को। सरकार बनेगी, क्यों बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? विकास हम लोगों ने किया है कि पूर्वांचल मेरा सवाल सुनिए, 1 मिनट किया है। सवाल सुनिए कि जब विकास किया था तो फिर 17 में क्यों चलेगी? 17 में सुन लीजिए आप, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रमित करके हिस्सेदारी में जैसे ये कह रहे हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए सन 2017 में यहाँ से गठबंधन की सीटें हुई थी। राजेश मिश्रा को पार्टी ने गठबंधन का प्रत्याशी बनाया था और वो अपने आप को कहते हैं हम बड़े पंडितवाद है और वो अपना 2000 भी वोट लेकर नहीं आए हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि राजेश मिश्रा अगर फिर से आए तो उनको पहले कारपोरेटर का 89 से कारपोरेटर का चुनाव लड़ना चाहिए, उनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि विधानसभा इनको ये कहने का अधिकार नहीं है। इनका कोई नेता सब फेल है, सब
हम सब अपने लिए जी रहे विकास की हैं, बात कर रहे हैं। सब चलो अपने लिए। ये नारा- बीजेपी वाले कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, हम भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास चल रहा है भाई। ये हम भी कर रहे हैं नारा, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ खड़ा हो। सबका साथ सबका विकास सुनिए। आराम से। विकास में बात करिए। नहीं, आप विकास में बात करिए। हाँ, आप विकास में बात करिए। आप विकास में बात करिए। इन्होंने कहा 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। एक मिनट मैं बताता हूँ अब हर पार्टी से एक सवाल फिर उसके बाद वीडियो का हर पार्टी विकास की बात करिए। देखिए विकास की बात इन्होंने क्या 70 साल में क्या हुआ, तो ये 70 साल का जवाब खुद दे रहे हैं। यदि 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो रेल किसने बेचा, भेड़ किसने बनाया था 70 साल पहले? 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान को आपको मालूम है 40 करोड़ जनता में अधिकांश जनता भुखमरी के नीचे थी, खाने को नहीं था। लेकिन आजाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा मुझे ऐसी हुकूमत मिली जिसको बरतानिया हुकूमत ने कर खाली कर दिया। लेकिन 1942-52 में सबसे पहले भिलाई के अंदर जब स्टील फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ तो नेहरू जी ने कहा था ये हिंदुस्तान के मंदिर मस्जिद होंगे, हिंदुस्तान के बिजली बात छोड़ दी ये बताइए कि 5 सालों में 70 साल में 5 सालों में बीजेपी ने क्या नहीं किया और आप क्या सुधारेंगे? नहीं देखिए सरकार जब हमारी उत्तर प्रदेश में या विजय आएगी, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने बोला कि हमारी प्रतिज्ञा है 12 लाख पद बाकी है, सरकारी पदों को भरा जाएगा। और हमारी जो न्याय योजना है उस न्याय योजना में हमने कहा था पिछले कोरोना काल में भी सरकार से डिमांड की थी हर वो गरीब जो कमजोर है, जो गरीबी रेखा के नीचे, उसको साल में यदि 6,000 दिया जाए तो वो पैसे से मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदेगा। मार्केट में पैसे का जब सर्कुलेशन होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट अप होगी। जैसे 2007 में आपको मालूम कि पूरी दुनिया में रिसेशन आया, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश जो अपने आप को बरतानी हुकूमत थे, चाहे रशिया था, तमाम देशों में रिसेशन आया। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कर लीजिए, सुन लीजिए, बताइए। रिसेशन आया लेकिन हिंदुस्तान अछूता रहा इस बात से, इस बात से अछूता रहा। यहाँ बुनकर बिरादरी के लोग हैं, इनसे पूछिए 2007 से 2013 तक कितना जबरदस्त काम हुआ था बनारसी साड़ी का। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐसा कोई वर्ग नहीं था, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिसमें अप नहीं हुआ, बूस्ट नहीं हुआ। महंगाई लोग बहुत कहे, 400 का सिलेंडर था, आज 1000 का सिलेंडर है। इन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर फ्री दिया, जिनको फ्री सिलेंडर मिला वो आज की डेट में ये इस लायक नहीं है कि सिलेंडर भर सके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की बुनियादी चीज ये होनी चाहिए, सरकार अपने लोगों को कारोबार इतना दे कि लोग अपने से हॉस्पिटल जा सके, अपने पैसे से जा सके। इन्होंने कहा कि हम अनाज दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, लेकिन क्या देश में आप चाहते हैं कि लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएं? क्या आप चाहते हैं कि लोग 5 किलो अनाज के लिए ही जिए? देखिए ये होगा ही नेता लोगों की बात। मैं एक आम जनता हूँ, आम जनता हूँ। मैं सबका साथ सबका विकास पे कुछ सवाल प्रधानमंत्री जी से भी करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि हमारा देश अनेक धर्मों का देश है। वल्लभ जी पटेल भी ने कहा है कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषा है, अनेक पोशाक है। ये हमारे नेता अनेक कहते चले आए, चल कोई पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये कहना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। अब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदित्य बनता है कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं कुछ देखा नहीं बाबरी मस्जिद क्या है, लेकिन ज्ञान व्यापी देख रहा हूँ कि एक धर्म का विकास किया जा रहा है बहुत तेजी से, दूसरे धर्म को अछूता किया जा रहा है। ये हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सवाल है और मुख्यमंत्री योगी जी से भी सवाल है। मुद्दा बनेगा ये? हाँ, ये अरे मुद्दा बनेगा, बनाइए इसको कि ये हमारे कोई जो तो यानी न प्रधानमंत्री आता है न कोई आता है। एक तरफ मंदिर बनाई जा रही है, दूसरी तरफ हमारे पास मस्जिद की जान बाकी मंदिर की जो जमीन थी पूरी प्रदेश सरकार केंद्र के अंदर में है, ठीक है, सरकारी व्यवस्था पूरा वहाँ की है, तो सरकार के तहत पूरा कार्य हो रहा है। ये जो ज्ञान बाबी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो अभी बात सुनिए, आप धर्म की बात, वही धर्म की बात चल रही है। वो मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कार्य चल रहा है। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता उस पे, वहाँ पे भी ना पड़ा है, जैसे अयोध्या में है वहाँ पे भी ना पड़ा चल रहा है ना मंदिर मस्जिद का। जब वो क्लियर नहीं हो जाए तो उसका निर्माण कैसे कराएंगे आप? किसी विवादित चीज पर निर्माण करा सकते हैं? ना बताइए हमको कैसे आप जो बात करें उसका विकास कैसे कुछ होगा? जो विवाद देखिए, सुनो एक मिनट, अब देखो 2 मिनट देखिए
मंदिर मस्जिद की छोड़िए, सुनिए वो वही चीज़ ना बताइए। परेशानी जनता 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 चलिए चलिए वो जनता जायसवाल जायसवाल जी छोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद छोड़ दीजिए। अरे मंदिर अपने में ही बतिया लीजिए, फिर अपने में ही बात कर लीजिए। हाँ आ रहे अपने में ही बात कर लीजिए। ये आदित्य बनता हमारा। मैं आ रहा हूँ देखिए एक मिनट में आ रहा हूँ ना। आपका सवाल है। जनता आज बहुत परेशान है, रेलवे पटरियों पर स्टूडेंट लेट रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? देखिए कांग्रेस ने अपने समय में जहां भी मेरी आपने देखा होगा इस हिंदुस्तान में 2 मिनट में बता रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर हमने एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। हमने छत्तीसगढ़ में एक आम कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। आज जाके छत्तीसगढ़ देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, वहां का जो आम जो छात्र है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री के घर पे छापा मार दिया जा रहा है। ये यार इनका बस चले तो इस सभासद के घर रोज छापा मरवा रहे हो, तो मुख्यमंत्री है इनके। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का नाम बताएं आपको, सीबीआई, ईडी, ये सब इनके खुद के कार्यकर्ता है। सत्ता जब आएगी तो इनको हम लोग समझाएंगे, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। रह गया जनता की, आपने बात किया। देखिए जनता को क्या चाहिए? जनता को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आज बनारस के अंदर जितना विद्यालय है, सब छात्र पढ़ के कोई बीए किया है, कोई ये काम किया है, कोई कुछ किया। इनको रोजगार ये नहीं, इनकी हैसियत नहीं कि रोजगार दे दे। क्यों? क्योंकि इनके आईटी सेल है। और आरएसएस के लोग जितना विद्यालय है सब में ये लोग भगवाकरण कर रहे हैं। आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश सेकुलर है। क्यों सेकुलर है? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, यही धरती के लाल थे। राज नारायण जैसे नेता यहीं से पैदा हुए, बात सुनिएगा मेरी। और उत्तर प्रदेश ने 5 प्रधानमंत्री को दिया है। तो आने वाले दिन में इस मुद्दे पे हम लोग अपने जनता के बीच में चाह रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी ने नौजवानों का, छात्रों का, लड़कियों का, हमने तो अपने माँ बहन, अपनी बेटियों के लिए हमने योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सेकुलर सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश की जो सेकुलर जनता है ये इनसे एकदम तरस हो चुकी है। आने वाले दिन आपको लगता है कि 4-5 सीटों पे आप बहुमत बना लेंगे? मुंगेरी लाल का हसीन सपना मत देखिए। मुंगेरी सुनिए, सुन लीजिए, चुप रहो, यही 4-5 सीट के नेताओं ने इस प्रदेश के अंदर लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से लड़ने का हमने काम किया है। इसलिए कि मैं बेईमानी करके नहीं बैठा हूँ कि इनकी सीबीआई या ईडी आके हमारा कुछ उखाड़ लेगी। हम स्वतंत्र लोग हैं और हम ईमानदारी से राजनीति करते हैं। ईमानदारी पेशा नहीं है। राहुल गांधी ने दिखता है भाई, राहुल गांधी ने कहा कि ये चोर है, तो पूरी दुनिया ने माना। बाद में सारे मीडिया ने पूरे लिखा कि नहीं ये चोर है। राइफल में हमने चौकीदार चोर है। किसी की अखिलेश की हैसियत थी, इनके बाप दादाओं की हैसियत नहीं थी कहते कि प्रधानमंत्री चोर है। क्या डेटा है आपके पास? डेटा क्या? डेटा पूरे आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? आपको डेटा नहीं मिला? आप नहीं मिला? आप बताइए आप बताइए। पूरा राफेल में विदेश की लंदन की मीडिया ने कहा कि इसमें 800 करोड़ का हेरा फेरी हुई है। आपका जो सवाल था, आप देखिए किसी विशेष पार्टी से मत करिएगा, आप एज पब्लिक बताइए क्या आपका सवाल है? हमारा सवाल ये है कि ये सरकार जो है, हाँ ये सरकार झूठी सरकार है। इनके अंदर बहुत अच्छाई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर कोई आदमी झूठ बोले इस सब अच्छाई पर झूठों का आप कुछ सामान लेंगे? झूठों का कुछ सामान लेंगे? इन्होंने बहुत वादे किए। झूठों का कुछ सामान लेंगे? आपको पता है कि झूठ बोलता है तो आप उससे कुछ लेंगे? दुनिया जान रही है। अनाज क्यों लेने? कौन? फिर वही अनाज उनका बाप का है, उन्होंने दिया है। अरे मेरी सरकार का अनाज था। ये टैक्स का पैसा है। गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, एक मिनट पहले बात सुनिए। देखिए एक मिनट में, देखिए चाहे एक मिनट सुनिए, चाहे गरीब हो, एक मिनट सुनिए। देखिए ये भारत सरकार, एक मिनट हम खाली माई बुआरे रहिए। जनता की नेता या जनता ने बोलिए, नेता तो अपनी तारीफ कर हैं। सब कोई तो परेशान बना है, कोई कुछ तो कहे हैं। अब अरे यहाँ खड़े इन लोग के लिए माई खाली माई बुहारे जा रही है ना, इनके लिए माई पढ़ो।
मैं बता दे रहा हूँ आ रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बस बात। गरीब आदमी चलता है, ज़्यादा एक गरीब आदमी ऑटो से दो मिनट मैं बोलूंगा, दो मिनट बोलूंगा। वो टैक्स देता है। ये लोगों ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया था, इन्होंने नहीं दिया, झूठ बोला। लेकिन हमारी सरकार बनती है, 22 लाख आईटी में मैं नौकरी दूंगा। उसके अलावा सारे उत्तर प्रदेश के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का कार्य करेंगे अखिलेश यादव जी लेके। और पूरे यूपी उत्तर प्रदेश जनता जान रही है कि परिवर्तन में सिर्फ अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। कितनी सीट आ रही है? 300 पार हमारी सीट आने कितनी सीट आ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम सेकुलर, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आने वाले दिन में ये सारे लोग मेरी चौखट पर रहेंगे और एक सेकुलर सरकार बनाने हम जा रहे हैं। बस इसलिए प्रियंका गांधी ने कह दिया है, छूइए मत ना, इसलिए प्रियंका गांधी ने कह दिया है अगर वक्त पड़े तो जरूरत पड़े तो मैं समर्थन। जायसवाल जी कितनी सीट आ रही है? 300 प्लस। इन लोगों का सपना है, देखिए है, इन लोगों का सपना है। देखिए भाईजान, भैया जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। किसको चाह रही है? जनता इस बार चाह रहा है कि अखिलेश यादव आए, अच्छा सरकार चलाता है। और देखिए हमारी बात सुनिए, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बंगाल से हूँ। हमारे बंगाल में भेदभाव नहीं होता, सब हम लोग मिल के रहते हैं। वोट कहाँ का है? वो हमारे ममता बनर्जी। चलिए हाँ बस चलिए बस जी खत्म करो, बोल के खत्म करो। बीजेपी जो है मेजॉरिटी के वोट से सेकुलर मुल्क चला। अच्छा एक जुबान में बोलिए, किसकी आ रही है गवर्नमेंट? अखिलेश यादव किसकी आ रही है? सरकार आ रही है, कांग्रेस। अखिलेश यादव। अच्छा और किसी का कोई सवाल है? अखिलेश ये सुनिए, अरे बाद में कह देंगे जो कि तुम्हारे बाप को हमने आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री को, जाओ एक बार तुम्हें भी दे दिया। ये ऐसे लोगों की बात करते हैं। नहीं कहा था समाजवादी पार्टी में मुसलमान नेता जेल में, ये भी जाने वाले हैं। मुसलमान ही नेता किसी से नहीं है। मुसलमान को जितना खतरा कांग्रेस मुलायम सिंह ने नहीं है, 5वीं बार बैंक ये छात्र खतरा कांग्रेस से है और किसी से नहीं है। हमें क्यों लपेट रहे हैं आप? आप लोगों का शुक्रिया। कहना चाहती है बताइए। करारी है, हाँ, और साइकिल है। जैसा कि इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री का आवाज धुलवाया था, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार आएगी, मैं उसी मुख्यमंत्री आवाज से चिलम को निकलवाऊंगा। ये मेरा दावा है।